अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा जी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट फ्राम लाहौर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। जैसा कि पिछली हम शार्ट वीडियो में पुलिस आर्डर 13 के मतलब बताया था, अब उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पुलिस आर्डर 2002 का चैप्टर 13 है, उसमें अहकाम सादर करने के अख्तियारात क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आते हैं आर्टिकल 118 पर अहकाम सादर करने का अख्तियार किसके पास होगा, कौन शख्स अख्तियारात या अहकाम सादर करने का अख्तियार रखता है, कौन शख्स हो सकता है वो। आर्टिकल 118 कहता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सरबराह को अख्तियार है कि हंगामी सूरत हाल में अमन व अमान कायम रखने या अमर बाइस तकलीफ़ आम के इंसदाद के लिए किसी नाफ्तुल वक्त म्यूनसिपल कानून, कवायद या ज़ैली कवानीन बइलात का मुअस्सर करने के लिए कोई भी अहकाम सादर कर सकता है। आर्टिकल 119 आता है पब्लिक को हदायत देने का अख्तियार है ताकि अमन व अमान का अगर किसी जगह पे कोई नुकसान हो रहा हो तो वो पुलिस वो पूरे उस एरिया की जो आवाम होगी उसको हदायत दे सकता है कि आपने शाम को फॉर एग्ज़ाम्पल हालात ख़राब हैं तो आपने शाम को मार्केट इतने बजे बंद कर देनी है, या आपने अमन व अमान की खातिर तफरीह गाहों में नहीं जाना जबकि मुल्की हालात सालमियत को ख़तरा हो। तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दफ़ा 144 लग जाती है उस हालात में तो वह हदायत अवाम को दे सकता है। आर्टिकल 119 आगे आ जाता है पब्लिक को हदायत यही कि इसकी क्लास है कि रुकावटों के लिए इंसदाद के लिए अव्वल जसूसों और इज्तिमाआत के मौक़ों पर, इबादत के वक़्त के दौरान इबादत गाहों के पड़ोस में, और जब किसी सड़क या पब्लिक मकाम या पब्लिक की आमदरफत की जगह में लोगों की भीड़ भाड़ हो जाए या रुकावट पैदा हो जाए। होप्स दैट आपको इस बात की समझ आ गई होगी। आर्टिकल 120 पे चलते हैं। पब्लिक इज्तिमाआत और जुलूसों का ज़ब्त करना और उन्हें इन लाइसेंस देना, ज़ब्त भी कर सकें, उन्हें लाइसेंस भी दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी सियासी पार्टी ने कोई जलसा जुलूस करना है या किसी आम लोगों ने कोई जलसा जुलूस करना है, इकट्ठा किसी जगह पे इकट्ठा 400-500 हज़ार 5000 7000 लोगों ने इकट्ठा होना है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। क्लास 1 कहती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का सरबराह, असिस्टेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस मजाज है कि मौके के तकाज़े के मुताबिक पब्लिक सड़कों पर या पब्लिक बाज़ारों या शार आम में इज्तिमाआत और जुलूसों के तर्ज़ अमल की हदायत करे और वो रास्ते जिनसे और वो औकात दिन पर वैसे जुलूस गुजरें मुकर्रर कर दे। क्लास 2 कहती है इस अमर का इत्मीनान हो जाए कि किसी शख्स या तबका अशखास का किसी सड़क बाज़ार या शार आम पर कोई ऐसा मजमा तलब या इकट्ठा करने का या जुलूस निकालने का इरादा है कि जिस पर अगर उसकी राय में कंट्रोल ना किया जाए तो इस शख्स से अमन व अमान में नुकसान होने का वाक़या होने का एहतमाल हो तो बदरिया आम या ख़ास हुक्म या स्पेशल नोटिस वो तकीद भी करेगा कि इन अशखास को जो वैसा मजमा तलब या इकट्ठा करेंगे वैसे जुलूस की रहनुमाई करें या उसे फ़रोग़ दें, वो लाइसेंस की दरख्वास्त दें। जो लोग ऐसा जलसा जुलूस करना चाहते हैं पहले उन्हें दरख्वास्त दे के इजाज़त लेना होगी, जिससे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के सरबराह से। क्लास 3 कहती है ऐसी दरख्वास्त दिए जाने वाले पर वो एक लाइसेंस जारी कर सकता है जिसमें लाइसेंस दारों की तसरीह और उन शराइत की तारीफ़ होगी जिनमें सिर्फ़ ऐसे मजमे के वाक़या होने या ऐसे जुलूस के निकालने के या आर्टिकल अदा के और तरह मुअस्सर करने का इजाज़त होगी, मगर शर्त यह है कि दरख्वास्त मज़कूर पर ऐसे किसी लाइसेंस की अदायगी पर कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस इजाज़त दे जलसे वगैरह की और फ़ीस ना ले। फ़ीस तो बेशक वो नहीं होगी लेकिन पुलिस वालों की मिठाई ज़रूर होगी। आर्टिकल 121 आगे आ गया है इज्तिमाआत और जसूसों के मतलब अख्तियारात क्या हैं जो लाइसेंस की शराइत की खिलाफ वर्जी करेंगे। आर्टिकल 121 क्लास 1 डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर के सरबराह, असिस्टेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस या इंस्पेक्टर या किसी अफसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को कोई ऐसा जुलूस रोक देने का अख्तियार है जो आखिरी आर्टिकल के तहत अताशुदा लाइसेंस की शराइत की खिलाफ वर्जी करे और वो इस या किसी मजमा को मज़कूरा बाला शराइत की खिलाफ वर्जी करने का मुंतशिर होने का हुक्म दिया जा सकता है। अगर किसी जगह पे आपने लाइसेंस लिया है, आपने जलसा कर रहे हैं तो आप वहाँ पे अमन व अमान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, किसी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जलसा करने से फौरी तौर पर रोक दिया जाएगा। क्लास 2 कहती है ऐसे किसी जुलूस या मजमा के मतलब जो ज़मन 1 के तहत दिए
दिए हुए किसी हुक्म नाफरमानी करने या मتصور होगा कि वो एक मजमा खिलाफ कानून है, यानी कि जो मजमा जो जलसा जुलूस खिलाफ कानून है उसको तो रोकना फ़र्ज़ बनता है ना फिर पुलिस का। आगे आर्टिकल 122 है, किन अख्तियारात को रोकने की ज़मानत करने का अख्तियारात है पुलिस के पास। क्लास 1, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के सरबराह को अख्तियार है कि जब कभी और इतने अरसे के लिए जो वो गैर ज़रूरी ख्याल करे लेकिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं इश्तिहार के ज़रिए जो आमतौर पर मुश्तर किया गया हो या जिसमें सिर्फ अफराद को मुखातब किया गया हो किसी शहरी या देहाती रकबा में असला ज़्यादा नहीं इश्तिहार के ज़रिए असला जात डंडे सोटे तलवारें नेज़े बर्छियाँ बंदूकें चाकू छुरियाँ लाठियाँ या कोई ऐसी शय उठाकर चलना जो जिस्मानी तशद्दुद कुएं में लाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं और किसी का काल मादे या भक से उड़ जाने वाले मादे को लेकर चलने और पत्थर और दीगर फैलने की अशिया इकट्ठी करने या तैयार करने या ठेले के ज़राए के आलात को तैयार करने की ज़मानत कर देगा। अगर कोई बंदा जलसा जुलूस में ऐसी चीज़ें लेके आता है या इर्द गिर्द पुलिस को लगता है तो पुलिस उसको रोक सकती है, मना कर सकती है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के पास मुकम्मल अख्तियार होता है। क्लास 2 कहती है, अगर कोई शख्स ज़मन ए में मामूला किसी शय से मसल्ला होकर निकले तो वो किसी पुलिस अफसर की जानब से कर लिए जाने के मुस्तवज्जब होगा, यानी उसे पकड़ लिया जाएगा। आर्टिकल 123 आता है जनाब, क्लास 1, मकामात तफरी में सख्त बदामनी के ख़िलाफ़ हदायत देने का अख्तियारात। क्लास 1, इन लोगों को जो किसी पब्लिक मकाम तफरी या किसी इज्तिमा या इजलास में शिरकत जहाँ पब्लिक को दावत दी जाती हो या पब्लिक के लिए खुला हो किसी संगीन बदअमनी या कानून शकनी या करीबल वाक़या ख़तरे के इंसदाद की गर्ज के लिए ASI या उससे बालातर रतबे का कोई पुलिस अफसर जो पब्लिक के मकाम तफरी या इज्तिमा या इजलास में मौजूद हो ऐसे कवायद ज़वाबित या अहकाम किताबें जो उसे सादर किए गए हों ऐसे मकाम तफरी में पब्लिक के दाखिले के तौर पर और दीगर कार्रवाइयों को जायज़ अंजाम दही और ऐसे मकाम तफरी पर वैसे इज्तिमा या इजलास में अमन व मकान रखने की बाबत ऐसी माकूल हदायत दे सकता है और वो ज़रूरी ख्याल करे और तमाम अशख़ास को ऐसी हर एक मकबूल हदायत की तमील करने का पाबंद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पार्क है, कोई जहाँ पे लोग आते जाते हैं, वहाँ पे अगर किसी अफसर की ड्यूटी लगी हुई है तो वह लोगों को हदायत करे कि आपने अमन व अमान में रहना, अपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसकी क्लास 2 कहती है, हर पुलिस अफसर का ड्यूटी पर होने की हालत में ज़िमन एक के अहकाम और उसके तहत दी गई किसी हदायत को मौसर करने की गर्ज से किसी पब्लिक तफरी तक खुली रसाई हासिल होगी, यानी उससे मुकम्मल अख्तियारात दिया गया तो ही उसकी उधर ड्यूटी लगाई है ना। आगे आर्टिकल 124, सड़कों वगैरह में रोक जंगले इस्तेदादा करना ETC वगैरह वगैरह हर एक पुलिस अफसर को अख्तियार है कि किसी हंगामी सूरत में आर्ती तौर पर किसी सड़क या मकाम आम को रोक जंगलों या दीगर दराइज से वैसे रकबे में अशख़ास या गाड़ियों के दाखिले की मानत करे। पुलिस किसी वक्त रास्ता रोक लेती है आगे जाने से, फॉर एग्ज़ाम्पल आगे पुलिस मुकाबला हो रहा है, पुलिस वहाँ पे लोगों को रोक लेगी, रास्ता बंद कर देगी, अगर किसी को जाने नहीं देगी। अमन व अमान का अगर कहीं ख़तरा हो रहा है, अगर कहीं इंतशार फैलने की कोशिश हो रही है तो पुलिस उस रास्ते को आर्जी तौर पर बंद कर देगी। आर्टिकल 25 है इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है, सड़कों पर मुश्तबा अशख़ास या गाड़ियों की तलाशी लेने का। सिंपल सी बात है, इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस को ये लगता है कि कोई शख्स मुश्तबा है, उसके अगर कोई शख्स गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी के अंदर कोई गैर कानूनी चीज़ है, कोई नशावर चीज़ है, कोई क्रिमिनल चीज़ है या वो कोई ऑफेंस करने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस हर उस गाड़ी की तलाशी ले सकती है जिस पर पुलिस को शक होता है। हर गाड़ी की तलाशी पुलिस नहीं ले सकती, ठीक है, और ना ही पुलिस आपसे कागजात ज़रूर तलब कर सकती है, लेकिन वो उस कंडीशन में जब पुलिस को आपके ऊपर शक होगा, अदरवाइज़ पुलिस आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन जी ये था हमारा चैप्टर 13। इंशाल्लाह ताला हमारा चैप्टर 13 आज तक पुलिस आर्डर 2002 कंप्लीट हो गया है। आगे इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर 14 को बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। चैप्टर 14, 15 आगे आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला हम चलते रहेंगे। लेकिन जी तब तक के लिए जो ये एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा मुझे जो ये एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।